श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 8 अगस्त 2024 को है चतुर्थी तिथि। सावन की चतुर्थी तिथि है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। सावन की विनायक चतुर्थी का विशेष अवसर होता है। इसे मैं आपको मैं 3 उपाय लेकर आई। विशेष उपाय बहुत ही आसान से सरल से उपाय हैं, उसी की जानकारी मैं देने वाली हूँ। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे भी, तो आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। आसान भाषा में समझाया गया। 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी का दिन है। यह धन प्राप्ति का उपाय है। जान लीजिए आपको किस तरह से करने हैं। आपको 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी के दिन आपको विपत्ति को दूर करने वाला, संकट को दूर करने वाला, कष्ट को हरने वाला गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय की जानकारी दे रही हूँ। साथ ही हम आपको 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी के अवसर पर आप गलत मार्ग से मुक्ति वाला एक विशेष उपाय है। आपका बच्चा है, आपका घर का कोई भी मेंबर है जो गलत मार्ग पर जा रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करिए कि देखिए, जैसे आप अपने घर में किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं जो गलत मार्ग पे जा रहा है, नशा कर रहा है, व्यसन में डूबा रहता है। ये उपाय आप कर सकते हैं। तीनों उपाय बहुत ही उपयोगी, सभी के लिए विशेष उपाय है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। पढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में धन की कमी रहती है, बहुत ही जीवन कष्ट में चल रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या एक कर्जे से चूकते हैं, दूसरा कर्जा सामने आ जाता है, दूसरे से छूटते हैं, तीसरा कर्जा सामने आ जाता है, काम बनते बिगड़ते जा रहे हैं, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार ठप हो गया, तो आपको क्या करना, 9 समी पत्र वाला एक विशेष उपाय कर लेना है। 9 समी पत्र लेना है। 9 समी पत्र में से आपको 5 समी पत्र तो शिवलिंग के जो गणेश जी का जो स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर चढ़ाना है और वहाँ पर अर्पित कर देना समी पत्र। समी पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित करना। उसकी डंडी का भाग जलाधारी की ओर करना। जिस प्रकार से आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको समी पत्र भी अर्पित करना। 5 समी पत्र गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। 5 समी पत्र को आपको एक के ऊपर एक रखना है। उल्टी समी पत्र आपको अर्पित करना है, जैसे चिकना भाग नीचे की ओर होना चाहिए, इस तरह से आपको समी पत्र रखना है। 9 समी पत्र 9 समी पत्र में से 5 समी पत्र आपको गणेश जी के स्थान पर रखना है, जो शिवलिंग के ऊपर होता है, विराजमान होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। उसके बाद आपको 3 समी पत्र आपको भोले बाबा की जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते आपको चढ़ा देना है। यहाँ पर भी आपको समी पत्र इस प्रकार से अर्पित करना है, उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना है। इसके बाद एक अंतिम जो समी पत्र बच गया है, वह समी पत्र आपको भगवान भोले बाबा के मंदिर में, जहाँ से बाहर आप निकलते हैं, आपको अपने बाहर जाते समय उल्टे हाथ की जो उल्टे हाथ की ओर रखना है। आपका मुख मंदिर के बाहर की ओर है। बाहर निकलते हैं, आप बाहर निकलते नहीं हैं, देहरी के पास है, ऐसे में आपको अपने उल्टे हाथ की ओर चौखट के पास ही एक समी पत्र आपको रख देना है। और आपको क्या करना है, 5 अपने गणेश जी भगवान के स्थान पर अर्पित किए, 3 शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, तो 5 3 कितने हो गए, 8। और अंतिम जो नवी जो समी पत्र आपको देहरी के पास अर्पित कर देना है। जैसे आप बाहर निकले, बाहर की ओर आपका मुँह है, तो बाहर की ओर आपका मुँह, तो उसके उल्टे हाथ की ओर आपको अर्पित कर देना है भगवान की चौखट पर। आपको वहाँ पर एक समी पत्र। इसके बाद आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये उपाय करते समय आपको गणेश भगवान का नाम लेते हुए, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उपाय करना। गुरुजी ने कहा है कि गणेश पुराण कहते हैं, इस प्रकार से चतुर्थी तिथि विशेष तिथि में अगर कोई समी पत्र गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित कर देता है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, भोले बाबा की देहरी के पास अर्पित कर देता है, उसके घर में रीति सीधी कभी कमी नहीं आती है। उसके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, अटके हुए काम भी पूर्ण हो जाते हैं, घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है, आपको बढ़ने को देखने को मिलते हैं। यह विशेष उपाय है। इस सावन की जो 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन हमें नसीब हुआ है, इसकी शुरुआत आप अंत सोमवार से हो रही है, तो आप इस सावन की विनायक चतुर्थी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करें। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। दूसरा भी बहुत ही विशेष और अच्छा उपाय है। अपने पिछले वर्षों में शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया था, जब कोई विषम परिस्थिति आप उलझते जा रहे हैं, आपके के बाद एक परिस्थितियाँ बन रही हैं, सब जगह अपने हाथ जोड़ लिए, सारे इतना परिश्रम भी कर लिया, आप
का वह काम अटक रहा है, बन नहीं रहा है, कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कुछ सामग्री लेना नहीं है। मतलब एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक समी पत्र लेना है, एक दुर्वा लेना है, एक गोल बाती का दीपक लेना है। और कौन कौन जान लीजिए कौन कौन सी सामग्री लेना है आपको। एक बेलपत्र लेना है, सबसे पहले एक लोटा जल लेना है, एक बेलपत्र लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक चावल का दाना लेना है जो पूर्ण होना चाहिए, एक समी पत्र लेना है, एक दुर्वा लेनी है और एक गोल बाती का घी का दीपक लेना है। इस तरह से आवश्यक सामग्री आप फिर से सुन लीजिए। एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प, एक समी पत्र, एक दुर्वा, एक गोल बाती का घी का दीपक लेना है। कुल मिलाकर आपको 6 सामग्री की आवश्यकता होगी। एकांत में आपको शिवलिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उपाय अपने पास वाले शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय वहाँ पर कर सकते हैं, विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को मैंने बताए हैं, सभी चीज़ों को आपको शिव मंदिर में अर्पित कर देने हैं। कोई भी कर्म विशेष नहीं है। अगर आप इस क्रम में अर्पित करते हैं काफ़ी अच्छी बात है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। सबसे पहले आपको दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद आप सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद आप समी पत्र अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद चावल अर्पित कर सकते हैं और अंत में आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। सभी सामग्री अर्पित करके पहले आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आप ये काफ़ी सरल और आसान सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र आपको देवादिदेव महादेव भोले बाबा का आता है वह मंत्र आप जप करते सभी सामग्री अर्पित कर दीजिए एक एक करके, सिर्फ करके। और आपको क्या करना है, भगवान आपकी जो भी विपत्ति चल रही है देवादिदेव महादेव भोले बाबा से झोली पसार कर निवेदन करें और एक बेलपत्र जो आपने अर्पित किया है उसे उठाकर अपने घर ले आइए। घर पर लाने के बाद अपने किसी भी भगवान की पुस्तिका में, चालीसा में, आरती में रख दीजिए या किसी भी कपड़े में बांध कर रख दीजिए। आपके घर से विपत्ति दूर होने लगी। ये बेलपत्र बहुत ही सरल बेलपत्र होता है। बेलपत्र में बहुत बल होता है। गुरुजी ने कहा है कि आप जिस मनोकामना के लिए, विपत्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उपाय कर रहे हैं आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यह विशेष उपाय है। आप इस सावन की विनायक चतुर्थी के दिन जरूर से कीजिएगा। 8 अगस्त को है, अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। काफ़ी सरल और आसान सा उपाय, इसलिए हमने आपको बेलपत्र के बारे में आपको सरल सा उपाय बता दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। फिर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय है कि यह उपाय गुरुजी ने पंजाब की बठिंडा शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी 5वें दिन की, उसमें गुरुजी ने बताया है। आज जिस विनायक चतुर्थी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी विनायक चतुर्थी पर कर सकते हैं, पर सावन की विनायक चतुर्थी पर अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है कि कुंदक एक ऐसा आकृति का शस्त्र होता है जो गणेश भगवान के हाथों में रहता है। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, गलत मार्ग में, गलत आदत में डूबा रहता है, पर स्त्री के चक्कर में रहता है, फिर आप शब्द बोलता है, घर में बार बार गुस्सा करता है, आप उसके निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। आपको 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा देना। लाल चंदन लगाना 7 दुर्वा के पीछे भाग में डंडी पर लाल चंदन लगाने के बाद आपको गणेश भगवान को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये सभी दुर्वा, सभी चीज़ें आपको अर्पित कर देनी है। मतलब 7 दुर्वा अर्पित करने के बाद जब आप सभी 7 दुर्वा अर्पित कर देते, उसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए एक दुर्वा को औषधि के रूप में आपको प्राप्त कर लेना है। फिर से समझ लीजिए, काफ़ी सरल और आसान सा उपाय है। 7 दुर्वा आपको लेनी है, पीछे के भाग में आपको लाल चंदन लगा, उसके बाद 7 दुर्वा को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भोले बाबा के शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी, भोले बाबा के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति होती है, मूर्ति पर भी चढ़ा सकते हैं, गणेश जी की जो मूर्ति होती है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और गुरुजी ने इस उपाय को अंतर्गत ये जानकारी दी कि गणेश जी भगवान के पास में इसी आकृति का शस्त्र होता है, कुंदुक आकृति का होता है, जिसका नाम कुंदुक है। इसलिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। चढ़ाने के बाद आपको एक दुर्वा औषधि के रूप में प्राप्त कर लेनी है। चंद्र गणेश का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। अब इस प्राप्ति की दुर्वा को आपको उस व्यक्ति को खिला देना जिसे खा ले, काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन मिलाकर
खिला सकते हैं। इस सावन की विनायक चतुर्थी पर आप यह विशेष उपाय अवश्य करें। गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय वैसे तो प्रत्येक माह में आने वाली चतुर्थी पर भी कर सकते हैं, पर सावन में ऐसा संयोग बन रहा है, दुर्लभ सावन है, ऐसे में अवसर बहुत ही कम मिलता है। चतुर्थी विनायक है, इस अवसर पर आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के लिए जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।